लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करा था. नाउ today's class will discuss about the superposition theorem. Okay, so superposition theorem, Thevenin theorem and maximum power transfer theorem, from these two theorems one of the numerical will definitely come. ठीक है, तो पढ़नी है तो तीनों ही थ्योरम पढ़नी है, नहीं पढ़नी तो कोई भी नहीं पढ़नी. तो कोई ऐसे नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसी में से आएगा, कुछ भी पूछ लेते हैं. बट इम्पॉर्टेंट इज थेवेनिन थ्योरम, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम आएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अपने आप आ जाएगा. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम में हम एक टाइम पे एक ही सोर्स लेते हैं, वन सोर्स एट अ टाइम. जैसे सुना होगा ना कि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है. इसी तरह एक स्टेप पे एक ही सोर्स रहेगा. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बनाती हूँ. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बताओ तुम्हारे पास कितने सोर्सेज अवेलेबल हैं. टोटल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, टोटल कितने सोर्सेज हैं? टेल मी. 3 सोर्सेज हैं. तो ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा. ठीक है, अब हमारे पास स्टेप नंबर 1 में हम फर्स्ट सोर्स लेंगे. सो दिस इज योर फर्स्ट सोर्स 10 वोल्ट का. ठीक है, दिस इज योर सेकंड सोर्स करंट सोर्स का, एंड दिस इज योर थर्ड सोर्स 6 वोल्ट का. थ्योरी भी मैं एक साथ बताऊंगी कि क्या थ्योरी पूछेंगे. अभी मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ. ठीक है, जैसे ये तुम्हारा डीसी सर्किट खत्म हो जाएगा मैं थ्योरी के क्वेश्चंस उठा लूंगी. नाउ इन दिस केस स्टेप नंबर 1 वोल्टेज सोर्स. पहले स्टेप में फर्स्ट सोर्स रहेगा, बाकी सभी सोर्सेस को मारना है. मारना मतलब कि जो हमारे पास करंट सोर्स होगा उसे हमें क्या करना है, ओपन सर्किट. और जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होगा उसे हमें क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट यू नो कि उसको क्लोज कर देते हैं, जैसे हमने थेवेनिन में पढ़ा था. ओपन सर्किट खोलना और शॉर्ट सर्किट बंद करना. तो वोल्टेज सोर्स फर्स्ट सोर्स में रख लिया, करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन, इसको ओपन कर लिया. उसके बाद ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, तो अगेन वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे. कर दिया. अब इसमें मान लो दे हैव आस्क्ड क्योंकि कैलकुलेट करंट इन 4 ओम. 4 ओम में पूछा हुआ है, तो 4 ओम में क्या मार्क कर लो, Ix. ठीक है, तो यहाँ पे कितनी करंट हो जाएगी, Ix डैश. नाउ बाय एनी वन ऑफ द मेथड, आइदर यू कैन यूज मेश और नोडल, यू नीड टू कैलकुलेट Ix डैश. ओके, दैट्स अप टू यू कि नोडल यूज करना है या फिर मेश यूज करना है. गॉट इट. अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, करंट सोर्स सेकंड सोर्स को रखना है, बाकी दोनों को हटा देना है. राइट, तो फर्स्ट वाले को हटाएंगे. हाँ, एक बार पहले ये देखो, सेकंड स्टेप में हम सेकंड सोर्स को रखेंगे. राइट, बाकी दोनों को उड़ा दिया, मार दिया. अब यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, Ix डबल डैश. तो अब हमें बाय एनी वन ऑफ द मेथड वी नीड टू कैलकुलेट Ix डबल डैश. राइट, अब उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, थर्ड सोर्स को लेंगे, बाकी पहले दोनों को हटा देंगे. ठीक है, एक टाइम पे एक ही रहेगा. तो पहले को हटाया, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, सेकंड करंट सोर्स है वो ओपन हो गया, उसके बाद हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो गया. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, Ix ट्रिपल डैश. गॉट इट. अब देखो इसको कैसे निकालेंगे. अब फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ वापस. Ix डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितने प्रेजेंट है तुम्हारे पास, कितने मेशेस प्रेजेंट है इस केस में, 2 है या 1 है, 1 है. तो 1 है तो सिंगल करंट ही फ्लो होगी. हाँ, तो इसमें मान लेते हैं I1. ठीक है, सिंगल मैश, सिंगल वेरिएबल, सिंगल इक्वेशन, तो Ix डैश इज इक्वल टू I1 हो जाएगा.
ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2, इसमें हमारे पास दो मैश हो जाएंगे, एक हो जाएगा I1 और एक हो जाएगा I2, राइट। तो IX डबल डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, I1 नहीं, IX डबल डैश कॉर्नर ब्रांच में ना, तो कॉर्नर ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होती है। किसके मैश में है IX डबल डैश, I1 के में या I2 के में, I1 के में। अब उसके बाद इसमें भी सिंगल मैश हो गया। हाँ, अब देखो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, IX पूछा था, राइट। तुम्हारे पास तो IX नहीं आया ना, तुम्हारे पास क्या आया, IX डैश, IX डबल डैश और IX ट्रिपल डैश, राइट। तीनों को ऐड कर देना तो IX आ जाएगा। अब नाउ द रीजन इज कि ऐड क्यों करना है, तो देखो तीनों की डायरेक्शन क्या है, IX आएगा, वही मैंने उसको IX ही तो लिया है, 4 ओम को, 4 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको IX लिया है ना, इसलिए। अब IX डैश, IX डबल डैश और IX ट्रिपल डैश तीनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, डैश IX डबल डैश, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और अगर तीनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या करते, हाँ, जिसको भी डायरेक्शन अपोजिट होती उसको हम माइनस ले लेते, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, सुपरपोजिशन थ्योरम पे। अब देखो वैल्यू करंट की तुम्हारी मर्जी होती है कि कैसे भी निकालो, नोडल से निकालो या मेश से निकालो, बट सुपरपोजिशन से बोला है तो सुपरपोजिशन का तुम कंसेप्ट यूज करोगे, ओके। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं, 10 वोल्ट, 6 ओम, 5 ओम, 15 ओम, 4 ohm, 3 ohm, 3 ampere. They ask you determine current in 15 ohm by using superposition. Okay? करो एक बार सॉल्व करो। देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट मैश, फर्स्ट सोर्स को लेना है। तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट, तो ये 3 ओम में भी करंट नहीं जाएगा तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना। मैं एक बार बता रही हूँ, इक्वेशन बता रही हूँ, दिस वुड बी IX डैश, राइट, I1 I2। so first mesh equation is -5 I1 minus I2 plus 10 minus 6 I1 is equal to 0. Second equation is -515 I2 minus 4 I2 minus 5 I2 minus I1 is equal to 0, ठीक है। Now in the next step you have to take current source, means voltage source must be short circuit, right। तो voltage source short हो जाएगा, then this would be IX double dash। Now in this case you need to take 3 meshes, right। नोडल से करके देखो, नोडल से करोगे तो you will have 2 variable V and VB, एंड अगर मैश से करोगे यू विल हैव 3 वेरिएबल। तो एक ऐसा नहीं है कि एक मैश से कर सकते हो तो दूसरा नोडल से, बस मैं प्रैक्टिस की फॉर्म में कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक मैश से कर लिया, मैश से तो तुम कर ही लोगे, एक नोडल से करके देखो, इससे तुम्हारी नोडल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आ गई तुम्हारी नोड ए की इक्वेशन KCL की, राइट। सिमिलरली KCL एट नोड बी। नाउ टेल मी द करंट, कितना करंट अंदर जा रहा है और कितना करंट बाहर जा रहा है। अब यहाँ से तुम्हें दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, VA की वैल्यू आ जाएगी और VB की, बट ना तो तुम्हें VA की चाहिए ना VB की चाहिए, तुम्हें किसकी चाहिए, IX डबल डैश। तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बाई 15। बस यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर IX डबल डैश।
आई एक्स डैश प्लस आई एक्स डबल डैश। तो बेसिकली तुम्हें आई एक्स डैश और आई एक्स डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर आई एक्स, करेक्ट। अब आफ्टर दैट विल हैव लास्ट टॉपिक डीसी सर्किट का, दैट इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास सप्लाई होती है एंड दैट सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। या तो वो होता है हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई मीन्स कि सिंगल वायर है, या फिर होती है हमारे पास थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज सप्लाई का मतलब होता है थ्री वायर, और थ्री वायर देयर आर ऑफ डिफरेंट कलर। इंडिया में नोटेशन फिक्स्ड होती है, रेड कलर की वायर होती है, येलो कलर की वायर होती है और ब्लू कलर की वायर होती है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय आर वाई बी। ठीक है, अब मान लो मैं तीन वायर्स, मतलब तीनों कलर अलग अलग होते हैं। जैसे गवर्नमेंट से तुम्हारी थ्री वायर की सप्लाई आ रही है, थ्री फेज सप्लाई आ रही है। हमारे घरों में तो सिंगल फेज सप्लाई आती है, बट जो बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर हॉस्टल हो गया तुम्हारा, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, तो वहाँ पे तीन वायर्स की सप्लाई चाहिए होती है। तुमने कभी कभार देखा होगा कि जैसे लैब्स हैं, तो लैब्स में सारे कंप्यूटर एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, फैन और लाइट एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, हैवी हैवी मशीन एक वायर से। तो इसलिए उन्हें तीन वायर्स चाहिए होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई आए। ठीक है, और तीनों वायर्स का कलर होता है रेड, येलो, ब्लू। ओके, इंडिया की ये स्टैंडर्ड फिक्स नोटेशन है। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे हाथ में तीन वायर दे रही हूँ, रेड, येलो और ब्लू, और तीनों को तुम्हें आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो बताओ तुम इसे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज डेल्टा शेप, तो दैट इज नोन एज डेल्टा। ये स्टार की शेप है तो ये स्टार बन गया। ठीक है, नाउ द थिंग इज यू कैन कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा की फॉर्म में, और ये हमारे पास हो गया स्टार की फॉर्म में। ओके, दिस इज सपोज ए बी सी, ए बी सी, दिस इज, ये मान लेते हैं आर ए होगा, ये आर बी होगा, ये आर सी होगा, ये वाला मान लेते हैं आर वन होगा, आर टू होगा, आर थ्री होगा। नाउ आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला कि अगर हमारे पास डेल्टा है और उसे हमें स्टार में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल समझाने के लिए इसी में बना देती हूँ। डेल्टा और स्टार, ये आर ए है, ये आर बी है, ये आर सी है। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, आर ए, आर बी, आर सी की, या फिर आर वन, आर टू, आर थ्री की। देख के बताओ। अब इसका देखो, आर ए का क्या फॉर्मूला होगा तुम्हारा, आर ए तुम्हारा किससे कनेक्ट है, आर वन और आर टू से कनेक्टेड है, तो आर ए का क्या फॉर्मूला होगा, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रजिस्टर। ठीक है, इसी तरह आर बी तुम्हारा किससे कनेक्ट है, आर टू और आर थ्री से कनेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा, आर टू इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर सी किससे कनेक्ट है, आर वन और आर थ्री से कनेक्टेड है, तो आर वन इंटू आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, पहले एक बार ये और लिख लो, समझ लो, स्टार टू डेल्टा, देन बाद में सारे फॉर्मूलेस लिख लेना। अब स्टार टू डेल्टा में हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, आर वन, आर टू, सॉरी, तो आर वन तुम्हारा किससे कनेक्ट है, आर ए और आर सी से, तो इसको लिखोगे आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाय जो रह गया आर बी। ठीक है, इसी तरह आर टू देखो किससे कनेक्ट है, आर ए और आर बी से। मैं तुम्हें बेस्ट तरीका बता रही हूँ याद करने का, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर सी। आर थ्री क्या हो जाएगा, आर बी
प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाय आर ए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें करंट निकालना है, तो सबसे पहले इसको टोटल रेजिस्टेंस का एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है, बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा। डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट करूंगी तो कुछ इस तरह का बनेगा डायग्राम। तो डायग्राम बनाऊं, ये जो डेल्टा को मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, ये 9 ओम एज इट इज, उसको तो टच नहीं करा हमने, ये 7 ओम एज इट इज, ये 4 ओम एज इट इज, राइट, और ये बैटरी एज इट इज। तो ये बेसिकली जो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करा है। अब ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो ये कितना होगा, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 प्लस 8। ये कितना होगा, 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 प्लस 8। ये कितना होगा, 6 इंटू 8, राइट, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 प्लस 8। सॉल्व करके वैल्यूज आ जाएंगी। अब उसके बाद देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज, ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज, दोनों को कंबाइन कर दो। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, उसको कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए ना, और एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया। तो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट आ जाएगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाय R। तो इसमें तुमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करा, फिर ये डायग्राम आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, ये स्टार है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो अंदर स्टार है इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते हैं ना, तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ डायग्राम देखो इस तरह का बनेगा। अब ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये बन जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हें अक्रॉस ए और बी निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में, राइट, और उसके साथ ये पैरेलल में।